मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। आप उसके लिए शोक करते हैं जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतारकर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। आप अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाना जरूरी है कि आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना तो सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही होता है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित होता है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ स्थायी है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा नहीं रह सकता। जब भी आप बुरा कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुमको देख रही है। जब आप अकेले पड़ जाओ तो आप ये मत समझना कि आप अकेले हो, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत हमेशा इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। एक बार ज़रूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से घिरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान धन्यवाद के भाव से या शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश और सुखी रहता है। उस इंसान की जिंदगी में सुकून और शांति दिखाई देती है। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसके जीवन में दुख या परेशानी नहीं आई हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे गरीब व्यक्ति। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में कई दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं जिस नज़र से आप दुनिया को देखते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देती है। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत दोनों देती है, अपने हालातों को बदलने की शक्ति देती है। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी बड़ी क्यों न हो, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि से कभी बड़ी नहीं हो सकती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जो इंसानियत नहीं सिखाती। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है।
अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जो आप जानते हो वो कोई और नहीं जान सकता। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। सफलता की असली कीमत सिर्फ कड़ी मेहनत, संयम और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही बड़ी मेहनत और समय उन चीज़ों में देना पड़ेगा। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारे कमियों का नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो दूसरों के होंगे वो दूर हो जाएंगे। एक बात याद रखना, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, खुद को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उनको चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास धन होता है तब तक हजारों लोग आपको पहचानते हैं और आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, और अगर यही धन चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वह भी पीछे छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीरों के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। आप सिर्फ उन बातों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, इस बात के लिए नहीं कि लोगों ने क्या समझा है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत यह सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वो उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर जख्मों पर बैठती है। इसलिए सकारात्मकता का होना जीवन के उत्थान में अति आवश्यक होता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने मत देना। याद रखना, दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ इंसान की जुबान है, लेकिन भगवान ने इसे ऐसा बनाया है कि आप इसे सबसे मीठी चीज़ भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, क्योंकि सोच तो हर कोई लेता है, लेकिन मुकाम तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना, क्योंकि तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बनकर पड़े हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए फिर भी हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। एक बात याद रखना कि गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ाते हैं हम हाथ उठने को तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है,
जो खरीदी तो नहीं जा सकती, लेकिन कमाई जरूर जा सकती है। भरोसा अगर खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। दुनिया के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। ईश्वर अगर दे तो कोई उसे छीन नहीं सकता, और अगर वे छीन ले तो फिर कोई दे नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।